श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री सीतायै नमः। ओम श्री हनुमते नमः। यह हमारा भाग्य है कि हम आज 5वां दिन है श्री तुलसीदास द्वारा रचित अति सुंदर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। पाठ के साथ उसका अर्थ भी समझ रहे हैं। कितनी भक्ति से उन्होंने यह रामायण रची है। थोड़ा याद करने के लिए सबसे पहला रामायण उसके रचयिता थे ऋषि वाल्मीकि। उनको आदि कवि कहते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। वो संस्कृत भाषा में किए। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको, विश्व में प्रसिद्ध एक और रामायण है, उसका नाम है कंब रामायण। तो कंब रामायण को कवि चक्रवर्ती कंब जी ने उसके तमिल भाषा में की। वैसे कई भाषाओं में विश्व भर में कई रामायण हुए हैं, पर विश्व में प्रसिद्धि पाए हैं ये तीसरी रामायण जो प्रसिद्धि पाई है वो तुलसीदास जी की। इसका नाम है श्री रामचरितमानस। श्री राम जी के चरित्र का यह मानस सरोवर है, इसलिए इसका नाम मानस रखा उन्होंने। जिस सरोवर में स्नान करने के लिए कितना कष्ट उठा करके लोग कैलाश पर्वत जाके फिर मानस सरोवर में स्नान करके आते हैं, तुलसीदास जी उस नाम से ही यह संदेश दे रहे हैं कि वहाँ दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको पढ़ो और इसके रस को अनुभव करो। इसमें डुबकी लगाना मानस सरोवर में डुबकी लगाने के समान ही है। तो अभी चौपाई पृष्ठ 22 पे हम पृष्ठ 22 पे, और जो अभी पढ़ रहे हैं इसकी जो रचना शैली उसका नाम है चौपाई। अभी चौपाई आपने देखा कि कितना सुंदर संगीतमय होकर के ये चलता है, संगीत श्रमय के होकर चलता है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं तुलसीदास जी। वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी। अगस्त्य जी को घट योनि बोलते हैं, कुंभज, क्योंकि वो एक कुंभ में पैदा हुए थे, एक घट में पैदा हुए थे। अगस्त्य जी, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड इज अगस्त्य। एब्सोल्युटली क्लियरली डिफाइंड, बहुत सुंदर ढंग से उसका वर्णन किए हैं कि अगस्त्य जी का जो पालन पोषण हुआ है घट में, राइट एट द स्टेज ऑफ इंसेप्शन इटसेल्फ। वहाँ से उनको भाग करके घट में डाल करके उसके रक्षे किए, वहाँ से वो पैदा होकर के आए। कितने बरस हुए होंगे अगस्त्य जी के जन्म के बारे में? 10,000 वर्ष पहले। उनका नाम कहीं भी पढ़िए आप, उसका नाम है कुंभज घट योनि। तो इतने एडवांस में भारतीय संस्कृति में इतना आगे थे वो। तो वाल्मीकि नारद घट जोनि माने घट योनि, अर्थात घट में जिनका जन्म हुआ। घट ही जिनका गर्भ, जिनके लिए गर्भ बन करके रहा। घट जिनके लिए गर्भ बन के रहा। निज निज मुखनी कही निज होनी। वो लोग अपने अपने मुख से ही अपनी अपनी कथाएं बोले हैं। अपनी अपनी कथाएं उन्होंने अपने मुख से ही बोला। जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर माने जल में रहने वाले जो जीव राशि। थलचर माने भूमि में चलने वाले जीव राशि। नभचर माने आकाश में चलने वाले। कितना सुंदर शब्द देखिए। जलचर, थलचर और नभचर नाना प्रकार के होते हैं। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जिनको हम जड़ या जीव कहते हैं, या तो जीवित रहते हैं वो जीव योनि है या जड़ है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है।
जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकम वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। जिसने भी जहाँ भी कीर्ति या कुछ अच्छा चीज़, अच्छा धर्म अर्थ काम को पाया इस जगत में, निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ सत्संग जरूर होगा। नहीं तो सत्संग के बिना तो मनुष्य की उन्नति हो ही नहीं सकती है। मति कीर्ति, मति माने बुद्धि, कीर्ति माने यश, गति माने अच्छी स्थिति, भूति माने ऐश्वर्य, भलाई माने अच्छाई। जब जेहि जतन कहाँ जेहि पाई, जहाँ जहाँ उन्होंने यत्न किया, प्रयत्न किया और जहाँ जहाँ उन्होंने ये सब पाए, सो जानब उसको जानिए, सत्संग प्रभाव, निश्चित रूप से सत्संग का ही प्रभाव है। लोक हूँ वेद न आन उपाय, वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि कोई, अब देखिए थोड़ा सा गौर के देखिए, हम सब स्कूल गए, स्कूल जा कर के पढ़े कि नहीं, तो आज हम जो भी बोल रहे हैं, अक्षर बोल रहे हैं, ये दो बात बोल रहे हैं, वो पढ़ने की वजह से है। तो जिनके पास हम पढ़े वो सज्जन थे, सज्जन ही तो थे, तो वो भी तो सत्संग ही है। तो हमारे माता पिता सज्जन, माता पिता सज्जन लेकर के हमें और दूसरे सज्जनों के पास छोड़े, उन्होंने हमको पढ़ाया, तो सत्संग के कारण ही आज हमारा ज्ञान है। दुष्टों के पास जाते तो कुछ और काम करते, जरूर करते कीर्ति नहीं पाते, अपकीर्ति पाते। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। अच्छी बुद्धि तभी आएगी जब हम सज्जनों के साथ रहते हैं। जब संत माने, संत शब्द का बहुत ऊंचा अर्थ है। संत माने सज्जन भी हैं और उन्होंने अपने सारी जो लौकिक आशा है उसको छोड़ दिया है। लौकिक जो आनंद है उसको छोड़ करके जो हट जाते हैं वो संत कहलाते हैं। पर जो लौकिक आनंद को छोड़े बिना भी लोक में भी रहते हुए सज्जन है, वो सज्जन है। तो सज्जन और संत, सो बिनु सत्संग, दोनों ही सत्संग के देने वाले हैं। सज्जन भी सत्संग देते हैं और संत भी सत्संग देते हैं। सो बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक तो सत्संग के बिना आता ही नहीं है। बिनु हरि कृपा अर्थात राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता है। तो आप बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, कैसे खुशल हैं, कोई मिलेंगे बोलेंगे चलो घूमने जाते हैं, पर सत्संग के लिए तो कोई नहीं बुलाएंगे, इतना आसान से नहीं बुलाते। सत्संग मिलना बहुत कठिन होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग मुद माने आनंद, मंगल माने कल्याण का मूल है, जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सब सत्संग अपने आप में एक फल ही है। जैसे इसका मतलब है सत्संग पाने के बाद हमें कुछ मिलना है, ऐसा नहीं है। सत्संग जिसको मिल गया समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया, वो फल है। उसके बाद जो उससे सिद्धि जो मिलते हैं वो सब सारे फूल कहलाएंगे। या साधन माने ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। और कोई साधन हो, अर्थात मैंने मेहनत की और मैंने पढ़ाई की, वो सब साधन कहलाते हैं, वो फूल कहलाते हैं। पर फल तो डायरेक्ट सत्संग ही फल है।
इतना उसका महत्व है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस सुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सठ माने दुष्ट, जो जन्म से ही अपने आप में सबको सबकी बुराई करता है, वो सठ कहलाता है। शठ हिंदी में, संस्कृत में शठ कहलाता है। सो स्वाभाविक रूप से बुराई करने में लगा रहता है, उसका नाम है शठ। सुधर ही, वो भी सुधर जाते हैं। शठ सुधर ही सत्संगति पाई। रत्नाकर डाकुचा वो वाल्मीकि ऋषि हो गए नारद जी के संग के कारण से। पारस परस कुधात सुहाई, पारस माने मरकुरी, कुधातु माने साधारण जो धातु है, मेटल है, वो पारस के स्पर्श मात्र से जो कुधातु है वो अच्छा धातु हो जाता है, सुहाई गोल्ड हो जाता है, वो जो सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दुष्ट सत्संग को पा करके वो सुधर सकता है, पर एक सज्जन, सच्चे सज्जन कितने भी दुष्टों के बीच में उनको डालिए, वो उनको अच्छा करेंगे, ये बिगड़ेंगे नहीं। पर निश्चित रूप से पूर्ण रूप से वो सुधर जाते हैं और दूसरों को भी सुधारते हैं। विधि हरिहर कवि को विदबानी, विधि हर हर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इसके पहले ये शब्दार्थ देखिए, विधि बस सुजन, पहले वाले जो में, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। आपने सुना होगा कि सांप के सिर में एक मणि, उसको बोलते हैं नागमणि बोलते हैं, तो नागमणि होती है, वो मणि बनती है। वो मणि कैसे बनता है? वो सांप के अच्छे व्यवहार से बनता है। कहते हैं कि जो सांप 100 बरस तक किसी से संग नहीं करता है तो उसके यहाँ मणि बनने लग जाता है, मणि बनने लग जाता है। और वह मणि, यद्यपि सांप जो भी खाता है वो विष बनता जाता है, ये मणि बिगड़ता नहीं। मणि का जो प्रकाश बिगड़ता नहीं है, वो मणि प्रकाश देता ही रहता है। क्यों? कारण यह है कि उसका वो सज्जन जैसा है, वो मणि सज्जन जैसा है, उसके साथ कुसंग होने पर भी वो अपना अच्छा गुण छोड़ता नहीं है। ये उन्होंने उदाहरण दिया है। विधि हरिहर को कवि को विदबानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, मोसन कही जात न कैसे। साक बनिक मणि गुण गण जैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने नारायण, हर माने शिव, कवि कोविद माने कवि माने बहुत श्रेष्ठ कवि, कोविद माने बहुत अच्छे विद्वान। उनकी वाणी से उन्होंने बहुत सत्संग के बारे में कहा है। कहत साधु महिमा सकुचानी, संकोच के साथ कहते हैं कि हमें उनकी महिमा कहने में सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा भी कहते हैं हम सज्जनों के जो गुणों का वर्णन करें में हम समर्थ नहीं है। त्रिमूर्ति लोग भी और बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कह पाते हैं। सो मोह सन कही जात न कैसे, ब्रह्मा विष्णु शिव कही और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती,
जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वो लोग कह नहीं पाए और मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो, कैसे नहीं हो पाएगी, कहाँ क्यों कहते हैं ना, मेरे से भी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो ये समझ लो कि मैं साग बेचने वाला एक तरकारी का व्यापारी हूँ, और उसको जो उसके सामने जा कर के कोई ला कर के अच्छा रत्न हीरा जवाहरत ला के दे कर के अच्छा है कि अच्छा नहीं है बोलो, तो वो कैसे बोल नहीं पाएगा। वैसे मैं तड़प रहा हूँ, अभी सत्संग की महिमा बोलने में मैं तड़प रहा हूँ। बंदौ संत समान चित, बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन सुमन, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। जो फूल तोड़ते हैं, जब तोड़ते हैं तो हमारा भी मन खिन्न होता है, फूल तोड़ते हैं तो तोड़ने वाला जो होता है उसने फूल को उससे उसके जो मूल से जुदा कर दिया है, तो अच्छा नहीं कर रहा है। फिर भी उसके हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं, क्योंकि फूल परखता नहीं है, उसमें फ़र्क नहीं देखता है। और जिसके हाथ में जाकर फूल पहुँच, जो प्रेम से उसको गूंथता है और माला बन भगवान को, उसके हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं। वैसे संत जो हैं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, जो भी आए संत के पास, दोनों के लिए ही भलाई ही करेंगे संत। बंदौ संत समान चित, अब मैं संतों को जो समान चित्त वाले उनको नमस्कार करता हूँ। हित अनहित नहीं कोई, किसी के साथ हितकारी भी नहीं है वो अनहित भी किसी के नहीं करते हैं। अंजलिगत शुभ सुमन, जो अंजलि में हाथों में जो शुभ सुमन अच्छे फूल आए हैं, जिमि सम सुगंध कर दोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई, जो फूलों को निकालता है पेड़ से, उसके हाथ को, और जो लेता है दोनों को सुगंधित कर देता है। बहुत सुंदर ढंग से तुलसीदास ने वर्णन किया है। आज हम यहाँ विराम कर रहे हैं। हरिओम तत्सत।